अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक विद हैदर के साथ आज मैं हूं डॉक्टर अहमद रज़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी की शिदत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये मौसम अपने साथ साथ मच्छरों की एक बड़ी लहर को लेकर आता है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। ये बीमारियां मुख्तलिफ मच्छर के काटने से फैलती हैं। इनमें एक आम और अहम बीमारी जो है वो मलेरिया है। मलेरिया एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से फैलती है। आइए आज मलेरिया के इस आलमी दिन पर हम मेरी टीम से मलेरिया के बारे में कुछ अहम बातें जानने की कोशिश करते हैं। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने की वजह से फैलती है। ये बीमारी एक ख़ास किस्म के पैरासाइट की वजह से होती है। मलेरिया काबिल इलाज और काबिल बचाव है, मगर फिर भी हर साल 24 करोड़ से ज़ायद अफराद इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा बच्चों और हामला ख़वातीन को होता है। अगर हम सब मिलकर इस बीमारी के बारे में जानें और दूसरों को आगाह करें तो हम इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। मलेरिया के अलामात आम नज़ला ज़ुकाम जैसे हैं, जैसे कि सर में दर्द, सर्दी लगना, कै आना या बुखार। अगर इस मर्ज़ का इलाज फौरी तौर पर ना किया जाए तो ये मर्ज़ संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, जैसे कि मौत या कोमा। जल्द तशख़ीस से ये मर्ज़ बेहतर हो सकता है। इसलिए अगर आप या कोई करीबी फ़र्द इस मर्ज़ का इलाज इस सूरत हाल का शिकार है तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन क्लिनिक या करीबी हस्पताल में आ जाए। मलेरिया से बचाव उसके इलाज से कहीं ज़्यादा आसान है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं और रात को मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहनकर सोएं। घर के पास खरे पानी को ख़त्म करें क्योंकि उसमें मच्छर अंडे देते हैं। हमला ख़वातीन और बच्चों को ख़ुसूसी एहतियात और पेशगी इलाज की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मलेरिया गंदे पानी या ख़ास खाने की वजह से होता है, जो कि गलत है। ये एक मुतासरा मच्छर के काटने से होता है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मलेरिया देसी अद्वियात या जड़ी बूटियों से ठीक हो सकता है, लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ अलामात को कम करता है, तो बीमारी का खात्मा नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा मुस्तनद तिब्बी इलाज पर भरोसा रखें। अगर मलेरिया का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन हमारे पास जिस्म में खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा मलेरिया हमारे दिमाग पर भी असर कर सकता है, जिसे हम सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। और इसके अलावा मलेरिया हमारे गुर्दों और जिगर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और हमला ख़वातीन में भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश आ सकते हैं। मलेरिया की तशख़ीस के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले ब्लड स्मेयर टेस्ट, जिसे आम जुबान में शीशे वाला टेस्ट कहते हैं, वो किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम खून के नमूने को माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट मौजूद है कि नहीं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। ये एक बहुत तेज़ और आसान टेस्ट है जो हमें जल्दी ये बता देता है कि खून के अंदर मलेरिया का पैरासाइट मौजूद है कि नहीं। और तीसरा एक जदीद टेस्ट है जिसे हम PCR कहते हैं। ये बड़े अस्पतालों और जदीद किस्म की लेबॉर्ट्रीज में किया जाता है। मलेरिया से लड़ना इनफरादी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में साफ़ सुथरा माहौल हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा मच्छरदानियाँ और तालीम सबसे अहम है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमायत करें और उनसे ज़्यादा तिब्बी इमदाद का मुतालबा करें। हर साल 6 लाख से ज़ायद लोग मलेरिया की वजह से मर जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ रोका जा सकता है। आगाही, एहतियात और बर वक्त इलाज से हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। आइए हमारे साथ इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। अपने आप को और अपने प्यारों को इस बीमारी से बचाइए। आइए हम सब मिलकर इस मलेरिया से पाक पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाते हैं।